नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। ईवीएस एमसीक्यू जो है 16 नंबर का है। इसके बाद में एक एमसीक्यू और आने वाला है। इसके बाद में आपका जो 500 क्वेश्चन की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर जो सेकंड लास्ट है, इसके बाद में एक और आएगा, ठीक है। उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीच बीच में, तो उनके भी जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 451 क्वेश्चन दिया है। एशियाई भूरा बादल अधिकांशतः फैला था या फिर फैलता है, कहाँ पर फैलता है? पूर्वी एशिया में फैलता है, दक्षिण पूर्वी एशिया में फैलता है, या फिर दक्षिण एशिया में फैलता है, या फिर उत्तरी एशिया में फैलता है। तो जो भूरा बादल जो होता है, एशियाई भूरा बादल जो है वो सबसे ज़्यादा फैलता है दक्षिण एशियाई में। कहाँ पर? दक्षिणी एशियाई में फैलता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जी। ये क्वेश्चन आपको याद करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जाम में यूपी टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, पंजाब टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? दिसंबर जनवरी में, अक्टूबर तथा नवंबर में, सितंबर तथा अक्टूबर में, या फिर अगस्त तथा सितंबर में? तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा? सितंबर तथा अक्टूबर में जो होता है सबसे ज़्यादा विनाश होता है अंटार्कटिका में। कहाँ पर? सितंबर तथा अक्टूबर में होता है अंटार्कटिका में ओजोन परत का सबसे ज़्यादा विनाश होता है। तो सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 453 क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए कौन सा एक आवश्यक नहीं है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की जो संरचना होती है उसके लिए क्या एक आवश्यक नहीं है? क्या पूछा है? एक आवश्यक नहीं है, याद करने के। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। तो क्या आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन। इसके लिए अब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 454 क्वेश्चन दिया है, फुफ्फुस धूलमीयता से श्रमिक रोग ग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्य करते हैं। कहाँ पर कार्य करते हैं? चर्म शोधशालाओं में, या फिर कोयला खनन में, उद्योग में, या फिर मध्य निर्माणशाला में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भी श्रमिक जो होते हैं वो फुफ्फुस धूलमीयता जो रोग होता है उससे ग्रसित होते हैं। वो जो ज़्यादातर जो व्यक्ति कहाँ पर कोयला खानों में कार्य करते हैं वो इस रोग से ग्रसित होते हैं, ठीक है। तो उसका जो क्वेश्चन होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 455 क्वेश्चन दिया है, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? मैंने सन भी लिख दिया है इसमें ताकि आपको सन भी याद रहे कि कब हुई थी, ठीक है। तो किस देश में हुई थी? 1990, 1973, स्वीडन 1972, फ्रांस 1974, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा वाह, स्वीडन जो है, स्वीडन में 1972 में सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई थी, ठीक है। अम्लीय वर्षा कैसे होती है ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 456 क्वेश्चन का है, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया और स्मोक सिटी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की कौन सी स्मोक सिटी के नाम से जाना था? इंडियन शहर को, ठीक है। किसे जाना था? दिल्ली को, मुंबई को, कोलकाता को, या फिर चेन्नई को, ठीक है। तो कोलकाता को क्या कहा जाता है? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया जो है कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 457 क्वेश्चन है कि स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किससे माना जाता है? किससे माना जाता है या फिर किससे होता है? अम्लीय वर्षा से, ग्रीन हाउस प्रभाव, ब्राउन हेंज प्रभाव, या फिर ग्लोबल वार्मिंग? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको सीधा सीधा इस प्रकार से क्वेश्चन दे दूं मैं कि ताजमहल को किस चीज़ से नुकसान होता है, तो भी यही क्वेश्चन, तो ही यही ऑप्शन रहेंगे उसमें, ठीक है। तो स्टोन कैंसर का मतलब होता है जो भी इमारतें होती, बड़ी बड़ी इमारतें होती, पुरानी इमारतें होती हैं, उनको हानि होती है। तो उनको हानि कैसे होती है? अम्ल वर्षा के कारण होती है। और अम्ल वर्षा जो हो स्टोन कैंसर का कारण बनता है। आपने देखा हो, सुना होगा कि मतलब ताज इनका जो है कलर जो कि खराब होने लगा है, खराब हो रहा है। कुछ भी समस्या होती है जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है वो क्या है? अम्ल वर्षा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 458 क्वेश्चन है, क्या दिया हो क्वेश्चन, किसे धूम्र नगर या फिर स्मोक सिटी के नाम से जानते हैं? देखो क्वेश्चन आ गया, इसके पहले स्मोक सिटी ऑफ इंडिया पूछा गया था, अब स्मोक सिटी मतलब स्मोक सिटी किसे कहा जाता है? पूरा मतलब पूरी वर्ल्ड की दुनिया के हिसाब से देखा, दिल्ली को, शिकागो को, पेरिस को, या फिर अमेरिका को? तो स्मोक सिटी जो कहा जाता है वो किससे कहा जाता है? शिकागो को कहा जाता है। स्मोक सिटी या फिर धूम्र नगर जो बोला जाता है शिकागो को बोला जाता है, और स्मोक सिटी ऑफ इंडिया जो है वो कोलकाता को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 459 क्वेश्चन दिया हुआ, क्या क्वेश्चन है? जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण मतलब निष्कासन होता है वह है कौन सी? मतलब जो आपने देखा हो, गाय होती है, भैंस होते हैं, जो भी पशु होते हैं जो जुगली करते हैं, मुंह चबात खाना खाने का ऐसा नहीं होता है। कई बार आपने देखा हो कि रात को बैठे हैं पशु तो भी चबा ही रहे हैं, कुछ खा भी नहीं रहे, उसके बाद भी मुँह चला रहे हैं, तो जुगाली होती है। वो उनके जुगाली करने से एक गैस निकलती है, वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, मीथेन गैस होती है, सीएनजी होती है, फिर सीएफसी होती है।
तो वो कौन सी गैस होती है? वो जो गैस होती है वो होती है मीथेन गैस होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जुगाली करने वाले पशुओं के जो मुंह से जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? मीथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। जो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? परजैविक कहलाते हैं, प्रतिजैविक, ह्यूमिलिन या फिर कंपोस्ट के। तो क्या है? कंपोस्ट एक खाद का प्रकार है। ह्यूमिलिन जो है ये एक प्रकार का प्रदूषण है जो कि मानव जनित मतलब मानवों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विश्व की हरित ग्रह गैसों में भारत का हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 1% है, 10% है या फिर 15% या 20%? तो कितना है? विश्व की हरित ग्रह गैसों में भारत का जो हिस्सा है वो कितना है? 1% है। हरित ग्रह, ये यहाँ हरित ग्रह पूछा है यहाँ पर। ठीक है, हरित ग्रह में कितना हिस्सा भारत का? वो है 1% है। याद रखिएगा 1% है। अच्छे से याद कर लीजिए इसको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये डाटा इंटरप्रिटेशन टाइप से, इसको आपको याद ही करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है? ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है किस तत्व को ज़्यादातर संपर्क में होने के कारण? आर्सेनिक, नाइट्रेट, सोना या फिर पारा? तो जब भी आप ज़्यादातर क्या होता है, आर्सेनिक जो तत्व होता है इसके संपर्क में यदि आप बहुत अधिक रहे आते हैं तो आपको क्या हो जाता है? ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो आर्सेनिक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 463 क्वेश्चन दिया, क्या दिया हुआ है? विश्व कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का कितने प्रतिशत हिस्सा है? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा गया है। काय के बारे में? कार्बन डाइऑक्साइड के। अभी काय के बारे में पूछा था? हरित गैस के बारे में पूछा था। अभी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा गया है। 2.5%, 3.5%, 6.9% या फिर 10.9%? तो कितना है? 6.9%, लगभग 7% ही है जो कि भारत का हिस्सेदारी। आपको 7% यदि ऑप्शन में आ जाएगा तो वो भी वही सही होगा। ठीक है, लेकिन 7% आएगा तो 6.9 से नीचे ही होंगे ऑप्शन, बड़े नहीं होंगे उससे, 6.9 नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। कुल विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है उसमें भारत का 7% हिस्सेदारी है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी थे? ग्रीन हाउस गैसों के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी थे? रूस, यूएसए, भारत या फिर यूरोपियन संघ? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? वाह, यूएसए जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें जो है उत्सर्जित करता है। ग्रीन हाउस गैसें सबसे ज़्यादा कहाँ से उत्सर्जित होती है? यूएसए में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन इसी पर आधारित है जो कार्बन डाइऑक्साइड पर, ये बहुत जरूरी है और इसमें मैंने थोड़ा बहुत कुछ बताने वाला हूँ। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है और कितना है? मतलब एक क्वेश्चन सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा किस देश में उत्पादित होता है, उसके बाद में 3-4 और मतलब में और कौन कौन से देश हैं जहाँ पर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन होते, कौन सा देश किस नंबर पे आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जित होता है वो चीन में होता है और 27% होता है। अमेरिका जो होता है उसके बाद दूसरे नंबर पर 15% है। यूरोपीय यूनियन जो है 10% है और भारत जो है वो 7% है। ठीक है, तो ये चारों आपको कंसिस्टेंसी इसको याद रखना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके जो वॉलपेपर है उसको सेट कर लीजिए 4-5 दिन के लिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन जो है वो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा सबसे ज़्यादा चीन 27%, अमेरिका 15%, यूरोपियन यूनियन है 10% और भारत जो है 7% की हिस्सेदारी रखता है विश्व में। टोटल जो यदि ये बात करें 100% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो उसमें इस प्रकार का अनुपात दिया हुआ है, इतने प्रतिशत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 466 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से? तो सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता है वो कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, गैस सबसे ज़्यादा कौन सी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्रदूषण जो सबसे ज़्यादा होता है, यदि आप देखेंगे, यदि 1 लीटर या फिर 1 लीटर गैस यदि आप लेंगे तो उसकी कैपेसिटी जो होगी ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसको 1 लीटर लेंगे तो सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सा होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। नहीं, सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन फैलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 467 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता किस सिवाय सभी का कारण है? मतलब ऐसा एक सेंटेंस दिया हुआ है इसमें जो ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, बाकी सभी के सभी ग्रीन हाउस के प्रभाव क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। सार्वभौम तापमान, समताप मंडल में ओजोन परत का रिक्तीकरण या फिर ऑक्सीजन का उर्वरण प्रभाव या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उर्वरण प्रभाव? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन उर्वरण प्रभाव। इसका जो सही जवाब क्या होगा? ऑक्सीजन उर्वरण प्रभाव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीऑन का जिसका प्रयोग प्रशीतक द्रव के रूप में किया जाता है, रासायनिक नाम है। फ्रीऑन का मतलब जो आपने देखा होगा जो कि एसी में या फिर फ्रिज में उपयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में, जिसमें क्या होता है तो ठंडक बनती है, तो उसका रासायनिक नाम पूछा गया। उसका रासायनिक क्लोरीन हाइड्रोकार्बन,
क्लोरीनित हाइड्रोकार्बन या फिर फ्लोरीनित हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन, फ्लोरीनित एरोमेटिक यौगिक है। तो इसका सही जवाब क्या है? क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन है, जो कि आप जानते हैं कि इसकी क्षति जो होती है ओजोन परत की इसी के कारण होती है। और ये जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं, जिसमें आप पानी यानी गर्म करते हैं, वस्तु गर्म ठंडी करते हैं, गर्म नहीं करते ठंडी करते हैं। और एक और होती है जो एसी लगे होते हैं, ठंडक करते हैं, कमरे को ठंडी हवा निकालते हैं। तो इन दोनों से बहुत ज़्यादा निकालता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 469 क्वेश्चन दिए हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश होता है? अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग या फिर त्वचा कैंसर, आइरिस ज्वलन। तो इसमें क्या होता है? आर्सेनिक, जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारण होता है। कौन सा रोग होता है जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारण? वो होता है त्वचा कैंसर। यदि आर्सेनिक जो जल में अधिक मिला रहे, उस जल के आप संपर्क में रहते हैं, तो त्वचा कैंसर आपको बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अभिसालु धातु, यहाँ पर आतु नहीं है, यहाँ पर क्या है? धातु है। क्या है? धातु है यहाँ पर। ठीक है, याद रखिए क्या है? धातु प्रदूषक है। सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा? कापर है, शीशा है, कैडमियम है, पारा है। क्या पूछा गया है? अविषालु, मतलब में विषालु नहीं पूछा गया। विषालु पूछा जाता तो आपका कैडमियम होता, लेकिन अविषालु पूछा गया तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कापर है। कापर जो है वाहन द्वारा निकलता है, लेकिन सबसे कम जो है प्रदूषण फैलाता है, बाकी तीन शीशा, कैडमियम, पारा की अपेक्षा। ठीक है, तो इसका सही जवाब पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 471 क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया है? प्रदूषकों में उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं? कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन संबंधी रोग, नाइट्रोजन के ऑक्साइड केंद्रीय नर्वस सिस्टम के रोग, धूलकण जो अल्जाइमर या फिर शीशा कैंसर। तो इसका जो सही जवाब है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन संबंधी रोग नहीं होता है, इससे लीवर किडनी संबंधित रोग होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा कौन सा? 471 का हो जाएगा। इसका सही जवाब कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन संबंधी रोग नहीं होते उससे। ठीक है, क्या होता है? किडनी और लीवर संबंधित रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव। पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से प्रभाव हैं? धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है, कोहरे में वृद्धि करता है, वातावरण के तापीय गणों को परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर वातावरण है। ठीक है, इस प्रकार से इसको सुधार लीजिए। टाइपिंग मिस्टेक के कारण हो जाता है, क्योंकि स्लाइड जो है टाइप करके बनानी पड़ती है। आप सभी को पता है कि ये टाइप की हुई स्लाइड है। ठीक है, तो ये क्या है? वातावरण के तापीय गणों के परिवर्तन कर देता है, या सभी। तो ये क्या है? सभी के सभी जो है वातावरण पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव हैं, कि जब पर्यावरण प्रदूषण होता है तो सूर्य की जो प्रकाश की किरणें होती है वो पूरी जमीन तक नहीं पहुंच पाती हैं, और कोहरे में वृद्धि हो जाती है, जो इनमें तापमान जो होता है इसमें परिवर्तन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 473 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानव जनसंख्या का अधिकांश भाग पेयजल के माध्यम से विकिरण की उच्च मात्राएं ग्रहण करता है। किस रूप में ग्रहण करता है? रेडियम 226 व रेडान 222 के रूप में, या फिर पोटेशियम 40 के रूप में, सीसा 210 के रूप में, या फिर पोलपेनियम 210 के रूप में। तो किसके रूप में ग्रहण करता है सबसे ज़्यादा? वो करता है रेडियम 226 व रेडान 222 के रूप में सबसे ज़्यादा ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 474 क्वेश्चन, निम्न में से सही है। सही आपको सेंटेंस इसका सिलेक्ट करने का सही क्या है? सिगरेट के धूम्रपान से व्यक्ति बेंजीन के प्रभाव में आता है। कैंजीन, यहाँ पर कैंजीन नहीं है यार, बेंजीन है। क्या है? बेंजीन एक ज्ञात कैंसर कारक है, या फिर दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो बेंजीन जो है एक जो दोनों, इसका सा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। धूम्रपान से बेंजीन, यहाँ पर दोनों जगह क्या है? बाकी गा की जगह बा करना है। ठीक है, बेंजीन आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन लिख लीजिए यहाँ पर। बेंजीन जो है कैंसर के एक ज्ञात कैंसर कारक है। और सिगरेट पीने से आपने देखा होगा कि सिगरेट गुटखा जो होता है उसके लेवल पे स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कॉज ऑफ कैंसर, मतलब इससे कैंसर हो सकता है। मतलब वैज्ञानिकों ने 100% शोध कर दिया, इसके बावजूद सरकार जो होती है और जो व्यापारी लोग होते हैं, कंपनी होती है, फैक्ट्रियाँ होती है, वो इस प्रकार की चीज़ें, नशीली चीज़ें बनाती हैं। और सरकार करती क्या है? सरकार तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं करे, इतने 4-5 साल से 2011 के बाद से एमपी टेट में परीक्षा नहीं करवा पाई। एमपी टेट की जो वर्ग 2 और वर्ग 1 के एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद भी क्या है? ज्वाइनिंग नहीं हुई अभी अलग। आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वालिफाई बैठे हुए हैं। तो ये एक सरकार को चाहिए और जनता को भी चाहिए कि वो इस चीज़ प्रकार की जो धूम्रपान है उसको ना करें। तो ही स्वाभाविक सी बात है, जब आप लोग नहीं करेंगे तो बनेगा कैसे? ठीक है, तो इसका सवाल का जवाब कौन सा? दोनों कैंसर का कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा दिया हुआ? 475 क्वेश्चन, नाभिकीय विकिरणों द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है? यहाँ पर मानव लिखा है। मानव शरीर का
कौन सा अंग सबसे पहले नाभिकीय विकिरण द्वारा प्रभावित होता है? तो यकृत, फेफड़ा, तंत्र का तंत्र या फिर अस्थि मज्जा। तो नाभिकीय विकिरण जो होते हैं इससे सबसे पहले जो कोई सा अंग प्रभावित होता है, मतलब डैमेज होता है, तो वो होता है अस्थि मज्जा जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है नाभिकीय विकिरण द्वारा। याद रखना है अस्थि मज्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 476 कौन सा है? रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? बेंजीन, मैग्नीशियम, सीसा या फिर उपरोक्त सभी। तो रक्त कैंसर की बात की गई, रक्त कैंसर जो होता है वो बेंजीन के कारण होता है, आपने इसके पहले ही देखा अभी, तो उससे भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 477 क्वेश्चन दिया हुआ, समुद्र से किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहाँ की आबादी उतनी ज़्यादा खालिस्तान की मात्रा लेती है। नाभिकीय विकिरण की, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय विकिरण की या फिर कॉस्मिक किरणों की या उपरोक्त सभी की। तो जितनी ज़्यादा उससे ऊंचाई होगी समुद्र से, उतना ही ज़्यादा वहाँ की जो जनता होगी, जो आबादी होगी, वो कॉस्मिक किरणों को ज़्यादातर लेती जाएगी, जितना ज़्यादा वहाँ से दूर होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्या है? समुद्र से किसी शहर की ऊंचाई जितनी ऊंचाई होगी, जितनी अधिक होगी, उतनी ज़्यादा कॉस्मिक किरणों का उपभोग करती है या फिर उनको लेती है वहाँ की आबादी, ठीक है। तो इसका सही जवाब सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 478 क्वेश्चन, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? पारा, सीसा, कैडमियम, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा तत्व होता है? सीसा होता है। अखबार में जो होता है इसमें सीसा तत्व मिला हुआ होता है, तो इसलिए क्या है जो नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 479 क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस सेट का वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषण कौन सी गैस है? देखो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या है बाकी गैसें दी हुई हैं, तो इनमें से छांटना है आपको। यदि वो होता तो सबसे पहले उसी को करते। तो यहाँ पर क्या है? ब्यूटेन, ईथेन, मीथेन, बेंजीन। सर्वाधिक प्रदूषण कौन सी गैस है? इन चारों में से आपको देखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा है, लेकिन इन चारों में से कौन सा है? तो इन चारों में से जो सही जवाब होगा वो कौन सा? मीथेन जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 480 क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद में एक और वीडियो मिलेगा आपको पर्यावरण का। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। किसी किस प्रकार के सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दें, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि जो आपका ओजोन परत है, ओजोन परत के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओजोन परत में इकाई जो होती है डाप्सन होती है उसके नापने की, ठीक है। तो एक मतलब में 100 डाप्सन बराबर कितने मिलीमीटर होता है? कितने मिलीमीटर होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। 100 डाप्सन में कितने मिलीमीटर होता है, ये कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए कि कितने मिलीमीटर होता है, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन सा हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोटक के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहता है? तो सीजियम 137, स्ट्रोंशियम 89, प्लूटोनियम 239 या फिर आयोडीन 120। तो कौन सा सबसे ज़्यादा सक्रियता है? वो है प्लूटोनियम 239 जो होता है सबसे ज़्यादा नाभिकीय विस्फोटक के बाद, मतलब जब विस्फोट होता है उसके बाद भी क्या होता है? सक्रिय रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो 480 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले जो 20 क्वेश्चन होंगे वो अलग वीडियो बना दूंगा उसके लिए। 17वां प्रैक्टिस सेट होगा EVS का MCQ, उससे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।